अभी अभी मेरे एक मित्र से मेरी बातचीत हो रही थी और उन्होंने बताया कि कुछ कारणों से आजकल वो थोड़े से डिप्रेशन में, और पता नहीं क्यों मुझे अपना दौर याद आ गया। सन 1998 1998 से 2005 का जो फेज़ था मेरी लाइफ में, बहुत ही बुरा फेज़ था। सिवियर डिप्रेशन में था और उस डिप्रेशन की वजह से बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें करी मैंने, बहुत सारी गलतियां करी। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ी गलती क्या करी थी उस डिप्रेशन के दौर में? दो बड़ी गलतियां। पहली ये कि हमेशा स्ट्रांग बनने की कोशिश करता था। बहुत बाद में समझ में आया कि इमोशन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव है तो आपका अपना ही, उससे जितना भागोगे वो उतना ही आपके साथ जुड़ता जाएगा। जो चीज़ अपनी है उससे आप भाग कहाँ सकते हो? उसका सामना करना बहुत ज़रूरी है। उसको हंसी में या एक मुस्कान के पीछे छुपाना उसका इलाज नहीं। मर्द बनना उसका इलाज नहीं। ये जो सोच हम लोग के अंदर अब बहुत बदलाव आ रहे हैं, लेकिन 98, 98, 99 में हमें सिखाया जाता था कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोते नहीं हैं। बुलशिट। सबको दर्द होता है, सबको रोना आता है और सबको हक है रोने का। सबको रोना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं रो रहे हैं तो आप उसको अपने अंदर इकट्ठा कर रहे हैं और वो तेजाब की तरह है। वो जहां भी रहेगा उस जगह को पिघलाता रहेगा, तो आपको अंदर से खोखला कर देगा। अभिनय ने, एक्टिंग की ट्रेनिंग ने एक बात मुझे सिखा दी है कि इमोशंस आर लाइक रेन क्लाउड्स। ये मैं मेथड एक्टिंग की वर्कशॉप कर रहा था जेफ के साथ, और जेफ गोल्डबर्ग हमेशा ये बात कहते हैं कि इमोशंस आर लाइक रेन क्लाउड्स। वो आते हैं, बरसते हैं, आपको भिगोते हैं और चले जाते हैं। आपका काम है कि उसमें भीगना, उसको महसूस करना, अनुभव करना और फिर आगे बढ़ जाना। तो कोई भी नेगेटिव थॉट इस तरह का आए, उससे भागे ना। एक्सपीरियंस दैट इमोशन एंड देन ट्राई टू टॉक इट आउट। जरूरत पड़े तो थेरेपिस्ट के पास जाइए, जरूरत पड़े तो दोस्तों से ये बात बताइए। ये मत सोचिए, ये मत डरिए कि दोस्त मुझे जज करेंगे। कोई नहीं जज करेगा, और अगर करेगा भी तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं। That will not harm you, but not talking will. और दूसरी जो गलती मैंने करी थी उस डिप्रेशन के दौर में, वो ये थी कि डिप्रेशन का इलाज शराब में ढूंढ लिया था। ये ना करिएगा कभी भी। जब बुरे वक्त से गुजर रहे हों तो उससे कोप करने का पॉजिटिव तरीका ढूंढिए। जैसे मुझे अब जब भी मुझे एंग्जाइटी होती है या मैं नेगेटिविटी फील करता हूं तो मैं बैडमिंटन खेलने चला जाता हूं, जिम चला जाता हूं। आई वेंट इट आउट थ्रू वर्किंग आउट, थ्रू स्वेट। तो उससे वो पॉजिटिव हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं और आप उस नेगेटिव थॉट से भी बाहर निकलते हैं। कभी भी किसी सब्सटेंस में अपने दुख का इलाज मत ढूंढिए। ये मेरी अपनी लर्निंग है। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने गलती करके सीखी। याद है, अभी मैंने बताया था जॉन एलिया का शेर, कौन सीखा है सिर्फ बातों से। सबको एक हादसा ज़रूरी है। मैं उस हादसे से गुजर चुका हूँ। कोशिश करिए कि आपको ना गुजरना पड़े उस हादसे से, बातों से ही सीख लीजिए। और हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करता रहूँ। इसके लिए मेरे वीडियोस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें। हमेशा पॉजिटिव रहना ज़रूरी नहीं है ना, लेकिन पॉजिटिविटी बनाए रखें। नेगेटिव थॉट्स आए तो उनको महसूस करें, उनको एनालाइज करें, समझें कि वो क्यों आ रहे हैं, फिर उनसे बाहर निकल जाए। और ये इतना मुश्किल है नहीं।